विटामिन B1 थायमीन इसको कहते हैं। यह ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है और तंत्रिका कार्य यानी कि न्यूरल फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमीन किस कमी के सिम्टम्स जो होते हैं, इसमें भ्रम होना, चिड़चिड़ापन शामिल है। हाथ या पैरों में संवेदन कमी, चलने में कठिनाई, सुस्ती, थकान और मांसपेशियों में कमजोरी। हाथ और पैरों में सनसनी, बेरी-बेरी, हृदय, मांसपेशियों, जठराग्नि तंत्रिका तंत्र से जुड़ी दूसरी समस्याएं शामिल हैं। विटामिन B1 की कमी को दूर करने के लिए अनाज, खमीर वाले फूड्स, बीन्स, नट्स और मीट का सेवन करें। इसके अलावा डॉक्टर विटामिन B कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन टेबलेट दे सकते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहा जाता है और इसका मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन करना है, जो कि आंखों को स्वस्थ रखने और त्वचा के स्वास्थ्य में मदद करता है। विटामिन B2 की कमी डिफिशियंसी कमी वाले लोग जो अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, जो दूध या दूध उत्पादों का सेवन नहीं करते। इसके अलावा जब व्यक्ति थायराइड जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि विकारों से पीड़ित होता है। विटामिन B2 की कमी से मुंह और गले में सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। इसलिए शरीर में विटामिन B2 की कमी को दूर करने के लिए दूध, दही, छेना, साबुत अनाज की ब्रेड, अनाज, अंडे, सफ़ेद हिस्सा, पत्तेदार हरी सब्जियां आदि का सेवन करें। विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और अल्कोहल को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। यह त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और तंत्रिका और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी भूमिका निभाता है। विटामिन B3 की कमी, नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो सकता है। इसलिए शरीर विटामिन दूर करने के लिए अच्छे स्रोत यानी दूध, अंडे, साबुत अनाज, मशरूम और सभी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ सेवन करें। विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। ये पैंटोथेनिक एसिड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और अल्कोहल के चयापचय के साथ साथ लाल रक्त कोशिकाओं और स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करने के लिए जरूरी है। विटामिन B5 की कमी से अनिद्रा, सिर दर्द और चिड़चिड़े व्यवहार का अनुभव होता है। इसलिए विटामिन B5 की कमी को दूर करने के लिए दूध, फर्मेंटेड फूड्स, मूंगफली और फलियों का सेवन करें। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करती हैं और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और मस्तिष्क के कुछ केमिकल फंक्शन में मदद करती हैं। यह मस्तिष्क की प्रक्रियाओं, विकास, प्रतिरक्षा कार्य और स्टेरॉयड हार्मोन गतिविधि को प्रभावित करता है। विटामिन B6 की कमी का गर्भनिरोध, गोली लेने वाली महिलाओं, बुजुर्गों और थायराइड रोग वाले लोगों से सबसे अधिक खतरा होता है। साथ ही ये तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए विटामिन B5 की कमी को दूर करने के लिए फलियां, हरी और पत्तेदार सब्जियां का सेवन करें। विटामिन B7 को बायोटिन भी कहा जाता है। बायोटिन ऊर्जा, चयापचय, फैट सिंथेसिस, अमीनो एसिड चयापचय और ग्लाइकोजन संश्लेषण के लिए जरूरी है। हाई बायोटिन का सेवन खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में योगदान करता है। विटामिन B7 की डिफिशियंसी बायोटिन की कमी से बालों का पतला होना, पपड़ीदार रैश, आंखें और अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती है। इसकी कमी को दूर करने के लिए फूल गोभी, मूंगफली और मशरूम आदि का सेवन करें। विटामिन B9 को फोलेट या फोलिक एसिड भी कहा जाता है। फोलेट रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फोलिक एसिड फूड फोर्टिफिकेशन में उपयोग किया जाता है, जो शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन ले जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान यह भ्रूण के तंत्रिका तंत्र के विकास के साथ DNA संश्लेषण और कोशिका वृद्धि में मदद करता है। बच्चा पैदा करने वाली उम्र की महिलाओं को इस कारण से फोलेट से भरपूर आहार की आवश्यकता होती है। ऐसे में डॉक्टर फोलेट से भरपूर अनाज यानी हरे पत्तेदार सब्जियां, फलियां, बीज, अनाज और खट्टे फल
खाने का सुझाव देते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व को साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। ये माइलिन के आसपास की तंत्रिका कोशिकाओं, मानसिक क्षमता, लाल रक्त कोशिका आरबीसी के निर्माण और ऊर्जा पैदा करने के लिए कुछ फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स के टूटने का उत्पादन और रखरखाव करने में मदद करता है। इसकी कमी से माताओं या स्तनपान करने वाले बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। साथ ही बुजुर्गों में इसकी कमी से ये दिमागी समस्याएं देखी जाती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए पनीर और दूध से बने फूड सेवन करें।